हनुमान जी तथा अरिष्टसेन द्वारा भगवान श्री रामचंद्र का यशोगान। गंधर्वों का समूह सदा ही भगवान रामचंद्र के यशों का गान करता है। ऐसा गायन अत्यंत मंगलकारी होता है। हनुमान जी तथा किमपुरुष वर्ष के प्रधान पुरुष अरिष्टसेन अत्यंत मनोयोग से इस यशोगान का निरंतर श्रवण करते हैं। हनुमान जी निम्न मंत्रों का जप करते हैं। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय, नम आर्य लक्षण शील व्रताय, नम उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय, नमः साधुवाद निकषणाय, नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नम इति। हे प्रभो, मैं ओंकार बीज मंत्र के जप से आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो उत्तम पुरुषों में सर्वाधिक है। आप आर्यजनों के समस्त उत्तम गुणों के भंडार हैं। आपके गुण तथा आचरण सदैव एक समान रहने वाला है और आप अपनी इंद्रियों तथा मन को सदैव अपने वश में रखने वाले हैं। सामान्य व्यक्ति की भांति आप आदर्श चरित्र प्रस्तुत करके अन्यों को आचरण करना सिखाते हैं। कसौटी केवल स्वर्ण के गुण की परीक्षा करने में समर्थ है, किंतु आप ऐसे स्पर्शमणि हैं जिससे समस्त उत्तम गुणों की परीक्षा हो जाती। आप भक्तों में अग्रणी ब्राह्मणों के द्वारा उपासित हैं। हे परम पुरुष, आप महाराजा हैं, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। यत्तद्विशुद्धानुभवमात्रमेकं स्वतेजसाध्वस्तगुणव्यवस्थं प्रत्यक्प्रशान्तं सुधियोपलम्भनं ह्यनामरूपं निरहं प्रपद्ये। भगवान को जिनका विशुद्ध रूप सच्चिदानंद विग्रह भौतिक गुणों के द्वारा दूषित नहीं है, विशुद्ध चेतना के द्वारा ही देखा जा सकता है। वेदांत में उसे अद्वितीय कहा गया है। अपने तेजवश वह भौतिक प्रकृति के कल्मश से अछूता है और भौतिक दृष्टि से परे है, अप्रभावित है, अतः वह दिव्य है। न तो वह कोई कर्म करता है, न उसका कोई भौतिक रूप अथवा नाम है। केवल श्री कृष्ण भावना में ही भगवान के दिव्य रूप के दर्शन किए जा सकते हैं। हमें चाहिए कि हम भगवान रामचंद्र के चरण कमलों में दृढ़तापूर्वक स्थित होकर उनको सादर नमन करें। मर्त्यावतारस्त्विहमर्त्य शिक्षणं रक्षो वधायैव न केवलं विभो कुतोऽन्यथा स्याद्रमतस्व आत्मनः सीता कृतानि व्यवसानि ईश्वरस्य। राक्षसों के नायक रावण को यह वर प्राप्त था कि उसका वध मनुष्य ही कर सकता है। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र को मनुष्य रूप धारण करना पड़ा। किंतु भगवान रामचंद्र का उद्देश्य मात्र रावण का वध करना ही नहीं था। वे तो मर्त्य प्राणियों को यह शिक्षा देना चाहते थे कि भोग विलास अथवा पत्नी के चारों ओर केंद्रित भौतिक सुख समस्त दुखों का कारण है। वे स्वयं में पूर्ण हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का पश्चाताप नहीं है। अतः भला वे माता सीता के अपहरण से क्या कष्ट भोगते। न वै स आत्मात्मवतां सुहृत्तमः सक्तस्त्रिलोक्यां भगवान् वासुदेवः न स्त्रीकृतं कश्मलमश्नुवीता न लक्ष्मणं चापि विहातुमर्हति। चूँकि भगवान रामचंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव हैं, अतः वे इस भौतिक जगत से किसी प्रकार लिप्त नहीं हैं। ये सभी स्वरूप सिद्ध आत्माओं के परम प्रिय परमात्मा और उनके घनिष्ठ मित्र हैं। वे परम ऐश्वर्यवान हैं। अतः पत्नी विच्छोह के कारण उन्होंने न तो अधिक कष्ट उठाए होंगे, न ही उन्होंने अपनी पत्नी तथा अपने लघु भ्राता लक्ष्मण का परित्याग किया।
उनके लिए इन दोनों में किसी एक का भी परित्याग सर्वथा असंभव था। न जन्मनो न महतो न सौभगम न वा न बुद्धिर्नाकृतिस्तोष हेतुः तैर्यद्विसृष्टानपि नो वनौकसश्चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः। उच्च लोक में जन्म धारण करने, शारीरिक सौंदर्य, वाक चातुरी, तीक्ष्ण बुद्धि या श्रेष्ठ जाति अथवा राष्ट्र जैसे भौतिक गुणों के कारण कोई चाहकर भी भगवान रामचंद्र से मैत्री स्थापित नहीं कर सकता। उनसे मित्रता स्थापित करने के लिए इन गुणों की आवश्यकता नहीं है। असभ्य वनवासियों को बिना उच्च कुल में जन्म लिए तथा रूप रंग न होते हुए और भद्र पुरुषों की भांति बात कर सकने में समक्ष न होने पर भी अपने मित्रों के रूप में क्यों स्वीकार करते। सुरो सुरो वाप्यथवा नरो नरः सर्वात्मनाय सुकृतज्ञमुत्तमं भजेत रामं मनुजाकृतिं हरिं य उत्तरान् अनयत् कोसलान् दिवम् इति। अतः चाहे सुर हो या असुर, मनुष्य हो या मनुष्येतर प्राणी जैसे पशु या पक्षी, प्रत्येक को उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की पूजा करनी चाहिए जो इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान की पूजा के लिए किसी कठोर तप या साधना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे अपने भक्त की तुच्छ सेवा को भी स्वीकार करने वाले हैं। इस प्रकार से वे तुष्ट हो जाते हैं और उनके तुष्ट होते ही भक्त सफल हो जाता है। निस्संदेह श्री रामचंद्र अयोध्या के समस्त भक्तों को वैकुंठ धाम वापस ले गए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।